तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने कंप्यूटर पढ़ाया था एमएक्स एक्सेल का पार्ट 19 पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल+2 ये शॉर्टकट की होती है बोल्ड टेक्स्ट इन एमएक्स एक्सेल। कंट्रोल+3 ये होती है इटैलिक टेक्स्ट इन एमएक्स एक्सेल। कंट्रोल+4 ये होती है अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएक्स एक्सेल। कंट्रोल+5 ये होती है टू अप्लाई या रिमूव स्ट्राइक थ्रू। और कंट्रोल+0 ये होती है हाइड सिलेक्ट कॉलम। और कंट्रोल+9 होती है हाइड सिलेक्ट रो। कंट्रोल+Shift+0 होती है अनहाइड कॉलम के लिए। और कंट्रोल+Shift+9 होती है अनहाइड रो के लिए। कंट्रोल+Shift+ और ये कॉमा ये होती है करंट टाइम के लिए। और कंट्रोल+ ये कॉमा और ये होती है करंट डेट के लिए। कंट्रोल+ पेज डाउन होती है टू जंप नेक्स्ट वर्कशीट, मतलब राइट हैंड की जो वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल+ पेज डाउन। और कंट्रोल+ पेज अप होती है टू जंप प्रीवियस, मतलब पिछली लेफ्ट हैंड की वर्कशीट में जाने के लिए। Shift+F11 होती है इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। और कंट्रोल+F11 होती है इंसर्ट ए मैक्रो शीट विद नेम होती है मैक्रो 1। F11 होती है क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्ट डाटा या बार चार्ट से। F12 होती है सेव एज की। और Shift+F12 होती है सेव डायलॉग बॉक्स। और इसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। और कंट्रोल+F12 होती है ओपन डायलॉग बॉक्स। और इसकी शॉर्टकट की होती है दूसरी कंट्रोल+0। कंट्रोल+Shift+12 ये होती है प्रिंट की। और प्रिंट की दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P। कंट्रोल+F1 ये होती है शो या हाइड द रिबन। रिबन को मतलब शो या हाइड करने के लिए कंट्रोल+F1 और सब मेन्यू ऑफ मेन्यू बार में होता है। कंट्रोल+F2 ये होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल+F2। और दूसरा शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Alt+I। F2 होती है एडिट द सिलेक्ट सेल, मतलब एक्टिवेट सेल, जो सेल एक्टिव है उसको एडिट करने के लिए F2 कुंजी का यूज करते हैं। F1 होती है हेल्प के लिए। और F2 होती है एडिट द सिलेक्ट सेल एक्टिवेटेड सेल। F3 होती है डिस्प्ले द पेस्ट नेम विंडो के लिए। और F4 होती है क्लोज द स्प्रेडशीट या एक्सेल, या दूसरी शॉर्टकट की होती है Alt+F4 क्लोज्ड द स्प्रेडशीट या एक्सेल। F5 होती है गो टू स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक सेल पे जाने के लिए F5 यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पेन के लिए F6 यूज करते हैं। और F7 होती है स्पेल चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट में स्पेलिंग चेक के लिए F7 यूज होती है। F8 होती है यूज्ड टू टर्न ऑन या ऑफ, एक्सटेंड मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए F8 कुंजी का यूज करते हैं। F9 होती है कैलकुलेट द वर्कशीट इन ऑल ओपन वर्कबुक। शिफ्ट+9 होती है कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट। और F10 होती है एक्टिव मेन्यू बार। और एक्टिव मेन्यू बार को ओल्ट बटन से भी मेन्यू बार को एक्टिव किया जाता है। ओल्ट बटन से भी मेन्यू बार को एक्टिव किया जा सकता है। और दूसरी शॉर्टकट की होती है F10। F11 होती है क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डाटा या बार चार्ट से। F12 होती है सेव एज की। और कंट्रोल+F3 होती है नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स। और कंट्रोल+F4 होती है क्लोज एक्सेल वर्क स्प्रेडशीट। कंट्रोल+F4 होती है क्लोज एक्सेल स्प्रेडशीट। कंट्रोल+F5 होती है कंट्रोल+F5 होती है रिस्टोर विंडो साइज। और कंट्रोल+F6 होती है खुली वर्कबुक विंडो में स्विच करने के लिए। और Shift+Control+F6 होती है प्रीवियस वर्कबुक विंडो के लिए। और कंट्रोल+F9 होता है मिनिमाइज द वर्कबुक। और कंट्रोल+F10 होता है मैक्सिमाइज द वर्कबुक। कंट्रोल+F12 ओपन के लिए होता है। और Shift+F2 होता है एडिट सेल कमेंट, मतलब सेल के नीचे कमेंट को एडिट करने के लिए Shift+F2। Shift+F3 होता है डिस्प्ले इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स या पेस्ट फंक्शन इन फॉर्मूला। Shift+F8 होता है इसे दबाने के बाद वही सेल सिलेक्ट होकर जिस पर हम क्लिक करेंगे। Shift+F5 होते हैं ब्रिंग अप या सर्च बॉक्स, ब्रिंग अप सर्च बॉक्स या फाइंड। ESC ये होता है कैंसिल एंट्री इन सेल और फॉर्मूला में। होम मूव टू बिगिन, होम जो कि वो होम बटन वो यूज करते हैं। मूव टू बिगिनिंग ए रो, मतलब ए वाले कॉलम पर आ जाते हैं होम से। और कंट्रोल+होम से डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कर्सर को मूव करने के लिए, मतलब A1 सेल पर जाने के लिए कंट्रोल+होम। और पेज डाउन, इसकी पेज डाउन शॉर्टकट की काम आती है मूव वन स्क्रीन डाउन, मतलब एक स्क्रीन नीचे जाने के लिए। और पेज अप एक स्क्रीन ऊपर जाने के लिए। कंट्रोल+ ये ऊपर वाली कोमा इस डिस्प्ले सेल वैल्यूज ऑन फॉर्मूला।
और कंट्रोल प्लस प्लस ये होती है इंसर्ट सेल या कॉलम या रो के लिए, और कंट्रोल प्लस और माइनस ये होती है डिलीट सेल या कॉलम या रो के लिए, और कंट्रोल प्लस हो होता है कंट्रोल प्लस होम A1 सेल पर जाने, और कंट्रोल प्लस एंड होता है मूव द लास्ट सेल द कंटेंट्स। शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है सेलेक्ट इंटायर रो, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार सेलेक्ट इंटायर कॉलम के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है अप्लाई अप्लाई करेंसी फॉर्मेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रतिशत ये आती है फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज, मतलब जो फॉर्मेट का नंबर वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट से। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज से आता है फॉर्मेट नंबर इन डाटा डेट फॉर्म के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटरजेक्शन होती है फॉर्मेट नंबर इन कोमा एंड डेसिमल फॉर्म। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट होती है फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्म, मतलब फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्म के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जिन फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्म, और ओल्ड प्लस और इक्वल होती है इंसर्ट द ऑटो सम फार्मूला की शॉर्टकट की होती है ओल्ड प्लस और इक्वल। ओल्ड प्लस शिफ्ट F1 होती है इंसर्ट न्यू वर्कशीट या मैक्रोशीट के लिए, और ओल्ड प्लस आई प्लस आर ये शॉर्टकट की होती है ऐड ए न्यू रो अबोव ए गिवन रो इन एमएक्स एक्सेल, और ओल्ड प्लस एच प्लस टी होती है फॉर्मेट एज ए टेबल की होती है ओल्ड प्लस एच प्लस टी। शिफ्ट प्लस पेज अप ये होती है सिलेक्ट ऑल द सेल्स फ्रॉम द करेंट लोकेशन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द कॉलम, और शिफ्ट प्लस एंड होती है select all cells from the current location to the first cell of the row। select shift plus home होती है select all cells from the current location to the first cell of the row। कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस ये कॉमा डुप्लीकेट द डाटा फ्रॉम द सेल अबव यू हैव सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्टेड सेल के तो डाटा कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस टी। और कंट्रोल प्लस टी होता है कंट्रोल प्लस टी या कंट्रोल प्लस एल क्रिएट टेबल के लिए, और कंट्रोल प्लस आर होता है फिल द सेलेक्ट सेल विद एक्टिव सेल्स टू द राइट, मतलब जो लेफ्ट में वही राइट में हो जाएगा कंट्रोल प्लस आर से। और कंट्रोल प्लस डी होती है फिल डाउन, मतलब ऊपर वाली सेल के डाटा को इंसर्ट करने के लिए ऊपर वाली सेल के डाटा को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को